नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत हमने आपको बताया था आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। उसमें हमने बात यह किया था कि किस प्रकार व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस आर्टिकल में दिया गया है। उसी के तहत मैंने आपको बताया था इमैनुअल कांट केस। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रगान के दौरान मौन है तो मौन रहना भी उसका एक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। इन सभी बातों को मैंने बहुत ही सारगर्भिक तरीके से समझने और जानने का प्रयास किया था। उसी के तहत आज जो हम लोग बढ़ेंगे उसी से संबंधित, उसी आर्टिकल से संबंधित निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। क्या जानेंगे? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या है, इस चीज को बारे में समझिए। निजता के अधिकार को एक आयाम बनाते हुए, व्याख्या करते हुए एक केस आता है, बुट्टा स्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना, तो एक फंडामेंटल राइट्स माना। यानी राइट टू प्राइवेसी एक क्या है, मौलिक अधिकार है। इसको कौन माना? बुट्टा स्वामी केस, सॉरी पुट्टा याद रखिएगा, बुट्टा नहीं, पुट्टा स्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट माना। यानी राइट टू प्राइवेसी को क्या माना कि फंडामेंटल राइट्स माना। इसका तर्क क्या दिया कि जो निजी मामला किसी व्यक्ति को है, वो जीवन जीने के लिए, जीवन को निर्वहन करने के लिए उसकी पर्सनली मामला है, अतः राज्य उसकी मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर बड़े पैमाने पर देखिएगा तो विश्व पैमाने पर देखेंगे तो निजता का कोई व्यापक परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः यह कहा जाता है कि इसका तात्पर्य व्यक्ति की उस क्रियाकलापों से है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे में आपका वस्त्र विन्यास क्या होगा, आपका फूड हैबिट क्या होगा, आप कब सोएंगे, कब आपके पारिवारिक स्थितियां कैसी होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे अभी मैं टीचर हूँ, जब घर में जाता हूँ तो बच्चे के साथ घोड़ा बन जाता हूँ, बच्चे के साथ खेलता हूँ, तो राज्य आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप निजता के जो राइट है उसको आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में राज्य किसी को बाध्य नहीं करेगा। तो यह क्या है, यह वह क्रियाकलाप है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप ऐसा कपड़ा पहनकर आ जाओ जो मतलब चमकीला हो और समाज में जाने के बाद सबका आंखें चकाचौंध हो जा रही है, तो ऐसे में राज्य आपको मना करेगा कि महोदय आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये आपका निजता है, राइट टू प्राइवेसी है कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, आपका फूड हैबिट क्या होगा, ये सारी आपका निजता है, यानी राइट टू प्राइवेसी है, आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में आकर कुछ ऐसी गतिविधियां कर दो जिससे राज्य और समाज के बीच गतिरोध उत्पन्न हो, तो ऐसे में राज्य आपको बाध्य कर सकता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब देखते हैं, निजता के पक्ष में भी तर्क है और विपक्ष में भी तर्क है, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे निजता के अधिकार पर तो उसमें पक्ष और विपक्ष, पहले तो इतना आपको बैकग्राउंड बनाना होगा कि बुट्टा स्वामी केस ने ये कहा, फिर निजता का अधिकार ये है, फिर इस तरह से निजता के अधिकार को हम बनाए रख सकते हैं। लेकिन उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क आपको समझाना होगा, तब जाकर आपका एक पैराग्राफ क्लियर होगा। फिर ऐसे में पक्ष के अंतर्गत कहिएगा कि यदि निजता फंडामेंटल राइट ना माना जाए तो व्यक्ति गवर्नमेंट की निगरानी में आ जाएगा, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य का हस्तक्षेप हो जाएगा। अब यदि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वो नहीं रहेगा, तो राज्य क्या करेगा, उस पर अपना हस्तक्षेप करके व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में जो निजता का अधिकार है एक राइट टू प्राइवेसी के तहत होना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना, फंडामेंटल राइट्स
माना। तो उसके पक्ष में पहला तर्क। दूसरा तर्क देखिएगा कि यदि निजता फंडामेंटल राइट ना होता तो सरकार अपने विरोधियों के चरित्र को हनन करेगा, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। यानी पूरी तरह से समझे तो स्पष्ट ये हो रहा है कि राइट टू प्राइवेसी यदि फंडामेंटल राइट ना होता तो आप देखें कि 2 साल 1 साल पहले पेगासस कांड आया। पेगासस क्या था? एक सॉफ्टवेयर है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये इजराइल से ये सॉफ्टवेयर आया था और इजराइल का NSO एक कंपनी है वो बनाती थी और वह सिर्फ और सिर्फ सरकारों को बेचती थी। अब वो सॉफ्टवेयर ऐसा था जिसके मोबाइल पर एक बार फ़ोन आप कर दिए और फ़ोन वो रिसीव किया या ना किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से वो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में गया और फिर आपके फ़ोन को वो अपने नियंत्रण में ले लिया। अब सोचिए आपके फ़ोन में वो पर्सनली वो प्राइवेसियाँ होती है जो वो जान सकता था। तो ऐसे में निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स के दायरे में लाया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसे फंडामेंटल राइट वास्तविकता तौर पर नहीं है, लेकिन चूंकि संविधान संशोधनीय है तो इसमें अमेंड किया और अमेंड करके वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई, क्योंकि संविधान जब बना था तो सोचिए 1950 का काल था, लेकिन आज चीज़ें कुछ बदली हैं। आतंकवादी, नक्सलवादी और अन्य प्रकार के उपद्रव बढ़े हैं, तो उन सभी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए हमें संविधान में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन भी करना पड़ता है, तो हम करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यदि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स ना होता तो जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पार्टी के चरित्र और उसकी प्राइवेसी जीवन से संबंधित घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करेगा, ताकि मैं सत्ता में बना रहूं और वो कभी सत्ता में आ ना पाए। और विपक्ष पार्टी के छवि को खराब करने के लिए सत्ता पक्ष पूरा प्रयासरत रहता है, आज भी रहता है। देखते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं, तो एक तरफ मोदी जी को लोग देश विक्रेता बोलते हैं। अब ये दो पक्ष पार्टियां हैं जो आपसी में गुटबंदी करते हैं भी, और कभी कभी एक दूसरे को खूब घोर और पुरजोर आलोचनात्मक टिप्पणियां भी करते हैं। तो आपको ऐसे में समझना होगा। तो निजता का अधिकार क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। आगे देखिएगा, राइट टू बी फॉरगेटेन, यानी भुला दिए जाने का अधिकार। ये लेटेस्ट मामला है, आज से 1 साल 2 साल पहले चर्चा में था और फिर इसे एक अधिकार के तौर पर माना गया है। यह एक नवीनतम अधिकार है। ये पूरे वर्ल्ड में एक कैसी अधिकार है? तो नवीनतम अधिकार है, यानी राइट टू बी फॉरगेटन, यानी भुला दिए जाने का अधिकार। इसके तहत क्या होता है कि आपके निजी जीवन से संबंधित वह सभी तकनीक सूचनाएं जो आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब आदि जैसे घटनाओं पर पोस्ट किया है। अब सोचिए कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ऐसे होते हैं कि प्रेमी प्रेमिका अपना फ़ोटो शेयर कर दिया, लेकिन भविष्य में जब वो पारिवारिक जीवन में आते हैं तो यदि वह डिलीट नहीं होगा फेसबुक व्हाट्सएप पे से, तो कहीं ना कहीं उसकी निजता जीवन प्रभावित होगा और वह मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो सकता है, हो सकती है। तो ऐसे में फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप जितने इन सभी का होल्डर हैं, उन लोग अपने अकाउंट से डिलीट करते हैं, लेकिन फिर भी जो कंट्रोलर है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का, उन सभी के पास आपकी फोटोज, वीडियोज सारे रहते हैं। तो इसलिए एक केस चला और उसमें कहा गया राइट टू बी फॉरगेटन, यानी भुला दिए जाने का अधिकार, यानी जो भी ट्विटर का जो कंट्रोलर है वो डिलीट करेगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यही मैं बताया, इंटरनेट, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप आदि से सूचनाओं के माध्यम से हटा दिए जाने का अधिकार। आगे देखिएगा। अब देखिए, भुला दिए जाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है कि यदि आप किसी के सूचनाओं को आप नहीं डिलीट करते हैं, हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल आदि पर से जब अपने शेयर किए हुए बिंदुओं को डिलीट मारते हैं तो हमें लगता है कि हम तो डिलीट कर दिए हैं,
लेकिन फिर भी जो उसका कंट्रोलर है, जो फेसबुक व्हाट्सएप को डील कर रहा है, चला रहा है, उसके पास वो सभी सूचनाएं रह जाती है। तो भुला दिए जाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। इसके ना होने से, अगर भुला दिए जाने का अधिकार ना होता तो ना होने से व्यक्ति की निजी जीवन से संबंधित जानकारियां आने वाले पीढ़ियों को प्राप्त हो जाता, जिससे व्यक्ति की जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता था। अब सोचिए कि अगर राइट टू बी फॉरगेटन यानी भुला दिए जाने का अधिकार नहीं होता तो फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्रकार के जो टेक्नोलॉजिकली सॉफ्टवेयर है उस पर हम लोग अपना फोटो अपलोड करते हैं, वीडियोज अपलोड करते हैं। अब सोचो कि मान लो कोई प्रेमी प्रेमिका है जो अपना फोटो शेयर किया फेसबुक व्हाट्सएप पे, लेकिन वो अपने अकाउंट से डिलीट भी किया। अब उसको लगा कि मैं तो डिलीट कर दिया हूँ, लेकिन जो फेसबुक, ट्विटर और आदि का जो होल्डर है वो सोचा कि मैं डिलीट किया हूं, लेकिन फिर भी जो कंट्रोलर है इन सभी टेक्नोलॉजिकली सॉफ्टवेयर का, उसके पास वे सारी सूचनाएं होती है। अब यदि भुला दिए जाने का अधिकार ना होता तो कभी कभी ये यदि फोटोज पुनः आ जाते तो पारिवारिक कलह और मानसिक उत्पीड़न और अपने लाइफ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता या नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या था कि राइट टू बी फॉरगेटन, भुला दिए जाने का अधिकार, एक नया और बहुत ही सराहनीय कदम रहा। आगे, निजता के अधिकार के लिए भुला दिए जाने का अधिकार एक बहुत ही अच्छा अधिकार है ताकि किसी व्यक्ति की निजता प्रभावित ना हो। आगे देखिएगा, भुला दिए जाने का अधिकार ना होने पर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सारा का एग्जाम्पल यही है कि आप स्कूली जीवन में अपने एक प्रेमी प्रेमिका अपने फोटो शेयर किया और अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, और पुनः वो डिलीट कर दिया। अब उसको लगा कि मैं डिलीट कर दिया हूँ, लेकिन जो इन सभी टेक्नोलॉजिकली सॉफ्टवेयर का जो कंट्रोलर है उसके पास वे सारी सूचनाएं रह जाती है। लेकिन यही कहता है भुला दिए जाने के अधिकार में, राइट टू बी फॉरगेटन के अधिकार में, कि आप सभी सूचनाओं को भुला दीजिए। मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं अपना डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ उसके पास, लेकिन वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली अपलोड किया है, लेकिन यदि वहाँ से वो डिलीट नहीं करता है और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाएंगे। ताकि हमारा जो शेयर फोटोज है उन सभी को आने वाले यदि भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ देखेगी तो ये कहीं ना कहीं हम मानसिक उत्पीड़न के शिकार होंगे। तो इस चीज को आप समझ गए। तो यहां से आज तक खत्म हुआ निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या है, इस चीज को मैं पुनः एक बार बता देता हूं। मामला आती है राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन क्या है, यानी इसका मतलब है राइट टू बी फॉरगेटन यानी भुला दिए जाने का अधिकार। राइट टू बी फॉरगेटन मीन्स भुला दिए जाने का अधिकार। आप कभी अपने जीवन में, मान लिया जाए कोई प्रेमी और प्रेमिका है, अपना फोटो शेयर किया, किस पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और पुनः वह डिलीट किया और उसे लगा कि मैं तो डिलीट कर दिया हूं, लेकिन वह जो फेसबुक, ट्विटर और ये टेक्नोलॉजिकली सॉफ्टवेयर को जो डील करते हैं, जो इसका कंट्रोलर है, उसके पास वे चीज़ें सेव हो जाती है आजीवन के लिए। अब यदि राइट टू बी फॉरगेटन का अधिकार ना होता, भुला दिए जाने का अधिकार ना होता, तो ये पुनः कभी अपलोड कर दिया जाता। तो मान लिया जाए 10 सालों के बाद जब शादी होता, लड़का अलग लड़की अलग, लेकिन देखिए यदि ये पुनः अपलोड कर दिया जाता तो उसके पारिवारिक कलह होते, उसे उसके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, वह लड़का और लड़की मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न होता, मानसिक उत्पीड़न होता। तो राइट टू बी फॉरगेटन, भुला दिए जाने का अधिकार, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है ताकि आपके पर्सनली राइट टू प्राइवेसी, जो आपकी प्राइवेसी है, वो चीज़ें डिलीट करने के बाद दोबारा आपके सामने ना आए। याद रखना इस चीज को। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, आर्टिकल 20 यानी आर्टिकल 20 कहता है जीवन का अधिकार या समलैंगिकता का अधिकार यानी हेमोसेक्सुअलिटी का मुद्दा, और आईपीसी की धारा 377।
आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 का बना हुआ है, जिस समय ब्रिटिश काल थे भारत में, उस समय ही इंडियन पिनल कोड बना था। इसे हम इसके अकॉर्डिंग जो धाराएं देखेंगे उसको आर्टिकल नहीं कहेंगे, धारा कहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद है उसको हम अनुच्छेद या आर्टिकल कहेंगे। तो इंडियन पिनल कोड 377 क्या कहता है, इस चीज को बहुत ही सारगर्भिक से तरीके से समझिए। यहाँ से बहुत ही प्रश्न आने की संभावना हमेशा प्रबल रहती है। यानी आईपीसी के धारा 377 कहता है कि अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया, और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम कितना वर्ष, 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का सजा होगा। यानी मैं बता रहा हूं इंडियन पिनल कोड का धारा 377 इसमें यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंध यानी अननेचुरली सेक्सुअल रिलेशनशिप का दोषी पाया जाता है तो उससे न्यूनतम 10 वर्षों का और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। तो अप्राकृतिक यौन संबंध के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अप्राकृतिक यौन संबंध के अंतर्गत शामिल कौन है? नाबालिग के साथ यौन संबंध। नाबालिग कौन होता है? जो 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्रियां हैं उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप मनाते हैं तो ऐसे में आप दोषी पाए जाएंगे, और आप दोषी पाए जाते हैं तो न्यूनतम 10 वर्षों का और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। दूसरा, पशु के साथ यौन संबंध। तीसरा, समान लिंग के साथ यौन संबंध। अब इसी को कहते हैं समलैंगिकता यानी हेमोसेक्सुअलिटी, और इसके अंतर्गत आगे चल के देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि यह अपराध नहीं है। मात्र ये दोनों अपराध है, ये अपराध नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, अगले क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।